ठीक है, जब परीक्षा चल रहा था तो बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में कानून है कि जब परीक्षा चलेगा तो स्कूल का प्रबंधक जो अंदर में स्कूल के अंदर नहीं आएगा, प्रवेश नहीं करेगा। तो फिर जनार्दन यादव स्कूल में क्या कर रहे हैं? न रहता बस न बचती बस, तो नहीं ऐसा कुछ होता नहीं बस। हाँ, ये स्थिति आ रही है। मतलब पूरी उनके मारने की प्लानिंग मारने की प्लानिंग थी। मान लीजिए हम उनके भाई हैं तो उनके सफाई में बोलेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपसे कि पूरे क्षेत्र में चले जाइए और उनके विषय में पूछिए, आपको पता चलेगा कि वो कैसे। एक नाबालिग बच्ची के साथ जो रेप करने का मामला है, आपके हिसाब से झूठा है? ये भी झूठा है। झूठा है। हाँ। कोई लड़की अपना आबरू इस प्रकार से दाव लगा करके किसी पर आरोप क्यों लगाएगी? मैं अभी माजरा समझ ही रहा था, तब तक लोग हमको पीटने लगे। अच्छा, आपको पीटने लगे लोग? हाँ। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। साथियों, इस वक्त मैं बलिया जिला के बेलथरा तहसील में हूं और बेलथरा तहसील का भीमपुरा थाना अंतर्गत एक स्कूल है, देख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद भगत सिंह समदर्शी इंटर कॉलेज। और ये कॉलेज पिछले 3-4 दिनों से काफी चर्चा में है। बलिया जिला ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश में इस कॉलेज की चर्चा चल रही है। आपको बता दें कि इस कॉलेज के एक प्रबंधक हैं जिनके ऊपर रेप का आरोप लगाया जा रहा है। जनार्दन यादव उनका नाम है, इसके प्रबंधक भी हैं और समाजवादी शिक्षक सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। उनके ऊपर आरोप ये लगाया जा रहा है कि अब से कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा चल रही थी, जिसमें एक हाई स्कूल की बच्ची इसी स्कूल में आकर के परीक्षा दे रही थी। उसके द्वारा इल्जाम लगाया गया कि जो जनार्दन यादव थे, इस स्कूल के प्रबंधक भी हैं और समाजवादी शिक्षक सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा हमें जबरदस्ती हमारा रेप किया गया और इसी स्कूल के किसी कमरे में ले जा करके उसके साथ जबरदस्ती की गई, उसका रेप किया गया। और उसके बाद ये भी सुनने में कुछ दिन पहले आया कि उसके पेट में बच्चा भी रह गया है, उसका गर्भ भी रह गया है। और कहाँ तक सच्चाई है, जांच का विषय है, चूंकि भीमपुरा थाने में मुकदमा दर्ज है और तमाम चीज़ें चल रही हैं, मीडिया, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रिक मीडिया तक। और इसी चीज़ की गहनता से सच्चाई जानने के लिए हम इस कॉलेज में पहुंचे हैं। जो यहाँ के शिक्षक होंगे, जहाँ यहाँ के लोग होंगे, जो आसपास के लोग होंगे, सभी से बात करके हम एक एक चीज़ आप सभी के बीच में रखेंगे। चूँकि आज के मीडिया जो जहाँ से सुन रही है वहीं से उठा करके आपके बीच में डाल दे रही है, जमीनी हकीकत कोई नहीं उठा रहा है। लेकिन हम उसको बिल्कुल गहनता से जांच करने के लिए और सारी चीज़ें आप बीच रखने के लिए मैं इस स्कूल पे पहुंचा हूं। और स्कूल में अंदर हम गए थे, अभी देखे कुछ शिक्षक लोग बैठे हुए हैं, तो लोगों से बात करेंगे, जानेंगे पूरा मामला क्या है, 1 तारीख से लेकर के आज तक का क्या मामला है। तो आइए चलते हैं स्कूल के अंदर और देखते हैं क्या लोग कहते हैं। क्योंकि आजकल आप बता दें कि इस प्रकार के मामले पूरे देश में कई सारे मामले आ रहे हैं कि स्कूल के जो शिक्षक हैं या प्रबंधक हैं या जो बड़े टीचर हैं, महिला बच्चियों के साथ इस प्रकार के घिनौना हरकत कर रहे हैं। अभी राजस्थान से एक मामला आया था, अभी हाथरस से एक मामला आया है, इससे पहले भी कई सारा से मामला आया है। लेकिन इस मामले में कितना सच्चाई है, ये मामला जानना बहुत ही जरूरी है। अगर सच्चाई है तो उनके ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को और प्रशासन को। देख सकते हैं ये स्कूल है और ये स्कूल का पूरा कैंपस है, चारों तरफ ये स्कूल का ये कमरा है। और इधर भी थोड़ा हम चाहेंगे कि हमारा कैमरामैन घुमाए। देखिए ये कमरा है, ये स्कूल का ये सारा जो कैंपस है, जो सारा कमरा है, ये आपको दिख रहा है। और इधर देखिए, इधर कुछ महिलाएं हैं जो शिक्षक, यहाँ के शिक्षक होंगे और तमाम लोग होंगे। और कुछ आगे भी चलकर आप दिखाते हैं, पहले कमरा हम दिखाते हैं आपको। जिस प्रकार से बयान बच्ची के द्वारा ये दिया गया है कि किसी कमरे में ले जाकर के उनके साथ जबरदस्ती किया गया है। लेकिन हम आए तो देखे कि इस कमरे में, किसी भी कमरे में दरवाजा नहीं लगा हुआ है। और अगर बोर्ड का परीक्षा होता तो बोर्ड के परीक्षा के समय हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, बच्चों के गार्जियन से लेकर के और छात्रों तक। किसी भी ये कॉलेज है और इस कॉलेज के किसी भी रूम में, किसी भी कमरे में कोई दरवाजा नहीं लगा हुआ है। और हम दरवाजा का कमरा के थोड़ा अंदर भी जाना चाहेंगे, किसी भी कमरे के अंदर का क्या रूप है। देखिए ये कमरा के हम अंदर आ चुके हैं, ये मेज टेबल रखा हुआ है और कमरा के बाहर जो है, जो बाहरी दीवार है उसमें भी जंगला है और खुला जंगला है। जो खिड़की है बिल्कुल खुली हुई है। अगर इसमें कोई आवाज भी होगा, कोई किसी का जबरदस्ती करेगा तो आवाज बाहर तक जाएगी और काफी दूर तक जाएगी। और देखिए इसमें सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। और हमने जांच किया तो सारे कमरों में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ये कोई दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि सारे सीसीटीवी कैमरे लोग बता रहे हैं कि चालू हालत में है, सारे कैमरे चालू हैं। देखिए एक कमरे में 2 सीसीटीवी कैमरा है, एक इधर भी है और एक उधर भी है। तो ये जांच का विषय है और भी हम कुछ आपको दिखाएंगे आगे तक। इधर सारे लोग, शिक्षक लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। और ये 2 ताला है, 2 ताला कहते हैं। तो ऊपर वाले रूम में भी, ऊपर वाला जो कमरा है उसमें भी किसी में भी दरवाजा नहीं लगा हुआ है, सारे कमरे खुले हैं।
एक दो में यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे एक कमरा 2 है, ये इसमें दरवाजा लगा है, जो एक स्ट्रांग रूम बताया जा रहा है और कार्यालय बताया जा रहा है। तो इसमें दरवाजा लगा है, और लेकिन इसमें भी दरवाजा लगने के बाद जो ये ईंट इसमें लगाया गया है, अगर इसमें भी अगर कोई जबरदस्ती किसी के साथ करेगा तो हल्ला गुला होगा, तो आवाज बाहर तक आएगी। और यहीं आसपास में तमाम बच्चे रहते होंगे और पीछे भी तमाम गार्जियंस वगैरह रहते होंगे। और इस पर भी देखिए, ऊपर भी हम दिखाएं आपको, तो इस बरामदे में भी ऊपर देखिए सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अगर इस रूम के अंदर वो बच्ची गई भी होगी और प्रबंधक साहब जो बताया जा रहा है जनार्दन यादव वो गए होंगे, तो इस कमरे में कैद होंगे, बिल्कुल फुटेज इनके पास होना चाहिए। और एक कमरा ये है जो कार्यालय है, स्कूल का कार्यालय है। कार्यालय में हम अंदर आएंगे और दिखाएंगे सारी चीजें यहाँ की। देखिए ये कमरा है, और कमरा में बहुत सारा फोटो लगा हुआ है भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और विवेकानंद जी का। और इसमें भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, एक सीसीटीवी कैमरा इसमें भी लगा हुआ है। इसको हम चाहेंगे थोड़ा सा क्लोज करके दिखाया जाए। तो सीसीटीवी कैमरा हर रूम में भी है, हर कार्यालय में, देखिए कार्यालय में भी है। और इसका भी जंगला देख सकते हैं आप, दिखाओ जरा इधर। एक खिड़की यहाँ पे भी है, बिल्कुल खुला है। इसके बाद देख सकते हैं बाहर का ग्राउंड दिख रहा है, बाहर का रोड दिख रहा है, और बिल्कुल नॉर्मल सा जंगला लगा हुआ है। अगर इसमें भी कुछ आवाज होगी, इस प्रकार की जबरदस्ती किया जाए किसी लड़की के साथ, किसी महिला के साथ, तो उसकी आवाज बाहर तक जाएगी। और एक दरवाजा, एक जंगला ये है, तो ये भी देख सकते हैं किस प्रकार का है, क्या हालत है इस जंगले का और खिड़की का। थोड़ा सा भी अगर करेंगे देख सकते हो, तो अगर थोड़ा भी कोई चिल्लाएगा तो बाहर तक आवाज जाएगी। और बाहर परीक्षा के समय हम जब सभी जानते हैं कि जब बोर्ड परीक्षा होता है तो हर बच्चियों के और हर बच्चों के साथ कुछ गार्जियन भी आते हैं और आकर के इंतजार करते हैं 3 घंटे 4 घंटे बैठ कर, जब तक परीक्षा नहीं हो पाता है तब तक इंतजार करते हैं। और छुट्टी होने के बाद बच्चों को अपने साथ लेकर जाते हैं। बाकी हम आप सभी को कैंपस दिखा दिए, कमरा दिखा दिए, सारी चीज़ें बता दिए। और यहाँ पे कुछ मास्टर और शिक्षक लोग बैठे हैं, लोगों से जानना चाहेंगे। बताया जा रहा है कि ये जनार्दन यादव के भाई हैं। ये सारी चीज़ बताएंगे, चूंकि मौका पे ये थे। बात समझाएंगे, एक चेयर हमको मिल जाए तो थोड़ा बैठ करके आपसे बात हो जाए। आइए थोड़ा खड़ा होकर बात, आइए खड़ा होकर बात किया बढ़िया रहेगा। तो ये उनके भाई साहब हैं, क्या नाम है सर आपका? शिव नारायण यादव। शिव नारायण यादव जी। क्या मामला हो गया भैया, कैसे जनार्दन यादव एक 10 में पढ़ने वाली बच्ची के साथ ये रेप कर दिए? ये बिल्कुल फेक है। अच्छा। और उनके चरित्र को दाग लगाने के लिए ये सब सारी षड्यंत्र रची गई है जी। जिस व्यक्ति को गलत ठहराया जा रहा है जी, आप यहाँ से चले जाइए जी। मान लीजिए हम उनके भाई हैं तो उनके सफाई में बोलेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं आपसे कि पूरे क्षेत्र में चले जाइए और उनके विषय में पूछिए, आपको पता चलेगा कि वो कैसे। नहीं, भावुक नहीं होना है और दिल को छोटा नहीं करना, बस अपनी बात कहनी है कि तो क्या हुआ, तो फिर मामला आया कैसे, उभरा कैसे? अब उनके ऊपर पक्सो 1 तक लग गया है और जेल में भी चले गए हैं। वो तो वो लड़की बताएगी ना। वो लड़की बताएगी। तो लड़की तो बताइए कि हमारे साथ उन्होंने जबरदस्ती किया है, हम किस षड्यंत्र से क्या कर रही है वो। राजनीतिक षड्यंत्र पर उस पे मतलब आपका कहना है कि षड्यंत्र किया जा रहा है उनके साथ? षड्यंत्र किया जा रहा है। षड्यंत्र क्यों किया जाएगा उनके साथ? वो सामाजिक स्तर से बहुत ऊपर उठ रहे थे। अच्छा। उनका विद्यालय भी आज ठीक ठाक चल रहा है। लोगों का विद्यालय इस कगार पे आ गया है कि बंद होने के कगार पे आ गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो उनका राजनीतिक स्तर बढ़ रहा था उनको गिराने के लिए लोग लगे हुए हैं। अच्छा। कि किस तरह इनको नीचे गिराया जाए कि यह आगे न बढ़ सके। कौन लगे जो गिराने वाले? उनकी जो उनकी छवि है, बहुत विपक्षी दल हैं, दुश्मन हैं। अब किसको क्या बताया जाए कौन दुश्मन है क्या है, लेकिन विपक्षी दल जो होता है वो विपक्षी दल, यानी कि आप समाजवादी पार्टी के हैं तो जो विपक्ष का जो पार्टियां हैं उनके लोग जो हैं वो कहीं ना भाई जो आगे बढ़ेगा, जो गरीबों का सहयोग करेगा, दुखी पीड़ित लोग हैं उनका जाकर आगे रहकर काम कराएगा, तो दोषी कहीं ना कहीं बनेगा किसी से। तो उसका तो वो है कि कोई ना कोई मामला बताया जा रहा है कि 1 तारीख को उस बच्ची के साथ जबरदस्ती किया गया, उसके साथ रेप किया गया। मामला ये भी सुनने में आया कि होली के बाद इस मामले को दर्ज कराया गया।
तो उससे जो होली से पहले जो 1 तारीख के बाद जो परीक्षा चलता रहा 11 तारीख तक, तो वो बच्ची परीक्षा देने के आई कितनी आई थी? तो वो तो परीक्षा दे ही रही थी। मतलब 1 तारीख के बाद परीक्षा दी हो? 1 तारीख जितने दिन रही है वो परीक्षा दी है। परीक्षा दी है, लगातार परीक्षा दी है। परीक्षा दी है। किसी प्रकार का कोई आरोप? कोई आरोप नहीं। उसके आने जाने में और उसके व्यवहार में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग? कोई परिवर्तन नहीं। कोई परिवर्तन नहीं था। कुछ नहीं। सेम उसी तरह से आती थी जैसे पहले आती थी। हाँ। और वो बच्ची कहाँ से आती थी परीक्षा देने के लिए आपके पास? उनका जिस विद्यालय से एडमिशन हुआ था, अच्छा, उन्हीं के पास घर पे रहती थी और अपना जिसका वहाँ से पेपर देते अच्छा, थे। एडमिशन इसी गांव के किसी विद्यालय में उसका हुआ था? उनका और उसका सेंटर आपके विद्यालय में आया था? विद्यालय पे आया था। और वो आते थे, उनको उस लड़की को छोड़ते थे और चले जाते थे। कौन छोड़ते थे? क्या नाम था उनका? उनका नाम शिवशंकर यादव है। शिवशंकर यादव जी। तो उनका विद्यालय है और उन विद्यालय में उसका एडमिशन था और आपके विद्यालय में उसका सेंटर था। हाँ, तो वो अपने मतलब वहाँ रहती थी तो वो स्वयं अपने आते छोड़ते थे और चले, फिर परीक्षा खत्म होता था तो लेकर जाते थे। अच्छा, परीक्षा कितने बजे चालू होती थी? परीक्षा चालू तो होती थी 8 बजे। कमरे में सारा प्रक्रिया हो जाता था जी, लेकिन उससे पहले लोगों को अंदर किया जाता था, बच्चों को अंदर किया जाता था। अच्छा, उससे पहले उनको अंदर किया जाता था। छुट्टी कितने बजे होती थी? छुट्टी वही 11:45 पे। तो उस बच्ची को छोड़ने के लिए शिवशंकर यादव ही आते थे यहाँ पे छोड़ने के लिए और ले जाने के लिए भी? नहीं, कोई कोई उनका लड़का भी आ जाता था। लड़का भी आ जाता था कभी कभी? क्या नाम था लड़का का? दीपक के यादव नाम था। दीपक यादव था। ठीक है, जब परीक्षा चल रहा था तो बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में कानून है कि जब परीक्षा चलेगा तो स्कूल का प्रबंधक जो अंदर में स्कूल के अंदर नहीं आएगा, प्रवेश नहीं करेगा। तो फिर जनार्दन यादव स्कूल में क्या कर रहे थे? नहीं, वो विद्यालय में उस दिन थे ही नहीं। विद्यालय में थे नहीं? नहीं, ऐसा ही कह रहे हैं आप? सीसीटीवी कैमरा तो लगा है, तो इसमें अगर जांच हो, अगर छानबीन हो तो फिर अगर रहे होंगे तो फिर पकड़े जाएंगे, फिर आप झूठ साबित हो जाएंगे। जितने समय तक परीक्षा की प्रक्रिया चलती थी वह फील्ड से बाहर अपने घर जाकर चाहे कहीं गांव में बैठकर अपना रहते थे। अच्छा, जब तक परीक्षा होता था तब तक स्कूल में नहीं आते थे? नहीं आते थे। परीक्षा खत्म होने के बाद बच्चों के जाने के बाद ही आते थे? हाँ, आते थे। तो ये बच्ची ऐसा आरोप क्यों लगाएगी? अब वो बच्ची बताएगी, चाहे जो भी हो। अब हम लोग क्या बताएं? हम तो अपना बता ही दिए कि सामाजिक स्तर गिराने और जिसके यहाँ रहे थे, जो शिवशंकर यादव बता रहे हैं, उनसे आपकी कोई किसी प्रकार की कोई झगड़ा या कोई विवाद? वैसा कोई विवाद नहीं हुआ है। कोई विवाद नहीं, नॉर्मली है। नॉर्मली है। बस बोलना चालना मिल जाते हैं, बोल लेते हैं। अच्छा, 1 तारीख जब मामला बताया जा रहा है कि 1 तारीख के साथ उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, तो उसके बाद जो शिवशंकर यादव थे उनका किसी प्रकार से आपसे चर्चा कोई उन्होंने किया कि नहीं कि ऐसा हमारे बच्चे के साथ हुआ है? नहीं, ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ये मामला होने के बाद बच्ची उन्हीं के पास रहती थी फिर भी? नहीं, परीक्षा देने के बाद वो चली गई। नहीं, मामला होने के बाद जैसे परीक्षा होता था यहाँ पे, हाँ, तो फिर उन्हीं के घर रहती थी और उनसे रह कर आती थी? तो ऐसी घटना होती तो उनको बताते, तो हम लोग को भी बताते ना। अच्छा, और जिस दिन FIR लिखा गया, जिस दिन बच्ची यहाँ पे मुकदमा दर्ज कराई है, उसके बाद फिर आपका शिवशंकर यादव से बात हुई? नहीं, शिवशंकर यादव से बात कोई हुई नहीं। अभी तक कोई बात नहीं? वो भी नहीं कुछ कहे? आप भी नहीं, कुछ नहीं इस मामले पे? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा ये बड़ा जांच का विषय है, बहुत ही सोचने और समझने के और गहराई से इसको देखने का विषय है। क्योंकि ये बता रहे हैं कि जिस दिन ये मामला उनके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है जनार्दन यादव के ऊपर, वो इस स्कूल में आते ही नहीं थे। बताया जा रहा है इनके भाई के द्वारा कि जितने दिन परीक्षा हुआ उतने दिन, जब परीक्षा चालू होता था उससे पहले घर यहाँ स्कूल से निकल जाते थे और परीक्षा खत्म होने के बाद स्कूल में आया करते थे, और जब तक छुट्टी नहीं हो जाती थी तब तक स्कूल नहीं आते थे। सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, अगर आते होंगे स्कूल में रहते होंगे तो जांच के विषय है सारे। अच्छा, जो कैमरा है सारे कैमरे चालू हैं? सारे कैमरे चालू हैं? चालू है। सबका फुटेज आपके पास रखा होगा? हाँ, सारे परीक्षा से लेकर अब तक का पढ़े क्या है। उसी दिन सीओ साहब अरे तो लेकर गए। तो हार्ड डिस्क दे दी उनको? हार्ड डिस्क दे दिया कि उनको कॉपी करके दिया? नहीं, कॉपी करके लिए। तो आपके पास हार्ड डिस्क पड़ा होगा ना जी? हाँ, तो वही हम पूछ रहे हैं, मतलब होगा आपके पास ना? हो ले गए तो ले गए, आपके पास तो रखा है ना कापी? हाँ, तो इस पे अगर एसओ साहब ले गए हो तो जांच करके कम से कम उसको मुकदमा करना चाहिए था। और इस प्रकार की धाराएं लगा करके किसी सम्मानित व्यक्ति को इस प्रकार से अगर धारा लगा करके पास्को एक्ट लगा करके उन्हें अगर जेल में अंदर डाल दिया जा रहा है तो ये एसओ साहब मामूली बात नहीं है।
और हम चाहेंगे प्रशासन से कि प्रशासन कम से कम इसको गहनता से जांच लेता है एक बार कि अगर जनार्दन यादव के इस प्रकार के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है तो क्या सच्चा आरोप है या गलत आरोप है। जब सीसीटीवी कैमरे से लैस ये स्कूल है, किसी कमरे में दरवाजा तक नहीं है, तो इस प्रकार का मुकदमा लिखने से पहले कम से कम स्कूल पे आना चाहिए। स्कूल पे लोग आए थे कि नहीं आए थे मुकदमा लिखने से पहले? लोग नहीं, कोई उसी दिन आए, वही घटना किए और उसी दिन। कौन सा घटना किए? यहाँ करीब 2-3 घंटे से। किस दिन? 16 तारीख को। 16 तारीख रविवार था। रविवार को दिन। क्या हुआ उस दिन? उस दिन हमको ये सूचना मिली जी कि आपके विद्यालय पे परीक्षा है क्या। अच्छा। जो सूचना हमको देने वाले थे, हाँ। तो हम कहे परीक्षा तो खत्म हो चुकी है। अच्छा। ऐसी तो कोई बात है नहीं। हाँ। तो करें नहीं, 3-4 गाड़ियां खड़ी हैं और 40-50 आदमी लोग सड़क पे खड़े भी हैं। 40-50 लोग छुट्टी के दिन? छुट्टी के दिन। अच्छा। तो हम कहे कि ऐसा कोई बात नहीं है, अगर होगा तो मैं पता करता हूँ। तो मैं भाई साहब से बात किया तो वो कहे कि नहीं, ऐसा कोई है तो नहीं घटना, चाहे कुछ अब जानकारी उसकी लेनी पड़ेगी। तो कहाँ थे भाई साहब? कहाँ थे आपके? वो भाभी को ले गए थे दवा दिलवाने के लिए। अच्छा, दवा दिलवाने के लिए। हाँ, कहाँ तो गए थे लेकर के? मऊ इनको छोड़े थे, फिर उसके बाद आए थे, चक्रा थे। अच्छा। दाढ़ी बढ़वा रहे थे। अच्छा। तो हम कहे ठीक है, तो हम जाते हैं, पता करते हैं। हाँ। यहाँ आए तब तक देखे हमको लोग। कौन? आप आए? हम आए तो देखे यहाँ 40-50 की संख्या है, चहल पहल है, उथल कूद मचा हुआ है। अच्छा। तो उछल कूद क्या मचा हुआ था? क्या लोग कर रहे थे यहाँ पे आकर? चहल पहल, इधर उधर जा रहे थे, पूछना अंदर स्कूल में भी आ रहे थे कि खाली बाहर? वो स्कूल का गेट बंद था। अच्छा, कोई था नहीं यहाँ पे। तो मेरे आने के बाद यहाँ 100 नंबर आया और मैं अभी माजरा समझ ही रहा था, तब तक लोग हमको पीटने लगे। अच्छा, आपको पीटने लगे लोग? हाँ। अरे बाप रे बाप। क्या हाथ मुक्के से कि कुछ और? हाथ मुक्का से पीटने लगे। अच्छा। उस लड़की को बुलाया कि पूछे कि क्या यही है। लड़की भी आई थी साथ में? हाँ, लड़की भी आई थी। अच्छा। तो उसने कहा नहीं, ये नहीं है, ये टीचर हैं। हाँ। तभी तभी हमको मारने लगे। अच्छा। फिर उसकी प्रक्रिया थोड़े देर के बाद थाने से लोग आने लगे। तो एसओ आए। तो अब ये बताइए, प्लानिंग नहीं होती तो बिना कोई घटना हुए 100 नंबर आ गई। तो 100 नंबर के आप बुलाए थे? कौन बुलाया था? वही लोग बुलाए थे। वही लोग बुलाए थे। तो 100 नंबर आई तो फिर क्या बोली आपसे? नहीं, तो हमको तो पहले उधर मार लिए, उसके बाद लेकर आए तो पूछने लगे कि कहाँ चाबी है, क्या है, कैसे है। कौन पूछा? 100 नंबर वाले। 100 नंबर वाले? हाँ, जो उन लोगों के साथ थे। तो जो आपको जब मारा जा रहा था तो 100 नंबर उस समय आई थी या मारने के बाद आई थी 100 नंबर? 100 नंबर पहले आकर खड़ी थी यहाँ पे। अच्छा, 100 नंबर आके खड़ी थी, 100 नंबर और पुलिस वाले पे खड़े थे। मुझे उधर आड़े मारा गया। हम क्या कह रहे हैं, 100 नंबर यहाँ पे खड़ी थी। हाँ, और उसके सामने आपको मारा जा रहा था कि आपको कहीं? हाँ, उधर दुकान थी, उधर मारा जा रहा था। और पुलिस वाले देख रहे थे आपको मारते हुए? अब ये हम नहीं बता पाएंगे कि देख रहे थे कि नहीं, हमको तो पीटा जा रहा था। हाँ। कितना दूरी होगा लगभग वहां से जहाँ पे लोग खड़े थे? ये पेड़ के पास यहाँ गाड़ी खड़ी थी बाहर, और उधर हम दुकान के पास थे। अब आप दूरी देख लीजिए। अच्छा। उसके बाद फिर उधर से आप आए तो फिर पुलिस वाले आपको आपसे? हाँ, वही चाबी मांगने लगे कि क्या है, कैसे है, जनार्दन कहाँ है, तो वो है, गाली गलौज सब शुरू हो गया। तो गाली गलौज क्या देने लगे? क्या कह रहे थे? वही गाली गलौज जो दिया जाता है। तो क्या कह रहे थे? कुछ तो कह रहे होंगे, मतलब एक ठीक गाली दे रहे हैं, गाली के साथ साथ कुछ और तो कह रहे होंगे, आरोप कुछ लगा रहे होंगे आपके ऊपर? नहीं लगा रहे थे आरोप? नहीं, बता नहीं रहे थे ना लोग। अच्छा। पूरा खुलकर नहीं बता रहे थे। हाँ, बस यही हो कह रहे थे कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी मामला एक अलग मामला है कि 16 तारीख को बता रहे हैं कि 40-50 लोग आते हैं, गेट के बाहर खड़ा होते हैं और जनार्दन यादव को खोजते हैं। अब जनार्दन यादव को 40-50 लोग क्यों खोज रहे होंगे? नहीं मिलते हैं जनार्दन यादव, फिर उनके भाई रहते हैं, ये कहीं से आते हैं तो इनको देखते हैं, बच्ची से पूछा जाता है, उस साथ उनके साथ लड़की भी होती है और वो बताती है कि ये टीचर हैं, ये वो प्रबंधक साहब नहीं है, ये टीचर हैं। तो उसके बावजूद भी इनको मारा जाता है और मारने के बाद मार रहे होते तभी कोई पुलिस वाले आते हैं, 112 नंबर आती है और फिर पुलिस वाले इनसे पूछते हैं कि चाबी कहाँ है, इनको धमकाया भी जाता है, डराया भी जाता है। फिर गेट खुलता है आपका स्कूल का? नहीं खुलता है।
नहीं, गेट नहीं खुलता है। गेट नहीं खुलता है, फिर आप चले जाते हैं? फिर चाबी किसी तरह मिलती है अच्छा। किसी प्रकरण से, हाँ। तो गेट खोला गया, एसओ साहब आए, अपना देखे ओके। इस सब आए थे कॉलेज में? कॉलेज में आए लोग, संख्या बढ़ने लगी ना। अच्छा। हाँ, तो एसओ साहब आए, अपना सिपाही उपाही लेकर अपना तो जांच पड़ताल किया। एसओ साहब कहाँ जांच किए? रूम में जांच किए, जो वो कमरे में, अरे टीवी कैमरा देखे उस दिन का घटने का सारा फुटेज देखे वो? तो उसमें प्रोफेसर साहब दिखे? नहीं, कुछ नहीं। नहीं दिखे? नहीं, कहीं नहीं दिखे? नहीं। बावजूद उसके भी एफआईआर लिख दिया गया? अब वहाँ दबाव पड़ रहा था तो लिखे ही जाएगा। फिर भी लिख दिया गया? हाँ, हम लोग की जब बातें नहीं सुनी जा रही है हम्म। तो कहीं ना कहीं ये संज्ञान में आ रहा है कि दबाव पड़ रहा है। ठीक है, मार साहब क्या कहेंगे इस मामले में, क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों किया जा रहा है? चूंकि बता रहे हैं, उनके भाई हैं बता रहे हैं कि उस दिन जनार्दन यादव थे ही नहीं यहाँ पे, और इस प्रकार से उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। एक तो उनकी जो राजनीतिक ये था, मतलब लोकप्रियता थी जी। उसको देख करके, दूसरा जो स्कूल ये आसपास जितने भी स्कूल हैं उनमें छात्रों की संख्या बहुत कम है, लेकिन इनकी ईमानदारी से, बच्चों के वजह से, और जो यहाँ अध्यापक है उनकी मेहनत की वजह से इसमें आसपास के जितने भी विद्यालय हैं सबसे ज्यादा छात्राओं की संख्या क्षेत्र में सबसे अधिक चलने वाला स्कूल ये है। चलने वाला स्कूल है। आप पता कर लीजिएगा, आसपास बहुत से यहाँ स्कूल है, सबसे ज्यादा बच्चे। तो एक तो वजह ये है कि भाई इनका स्कूल इतना आगे चल रहा है, बच्चे इतना है, और इनकी राजनीतिक जो है, मतलब ये मतलब पॉलिटिकली भी ये स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो ये सब देख करके बस ये साजिश रची कि किसी तरह से इनको जो है ये कर दिया, तहस नहस कर दिया जाए, स्कूल भी न चले, बाकी जो होना है। तो उस दिन तक अगर भाई मिल गए, जैसा बता रहे, मैं तो मौके पर नहीं था, लेकिन जैसे बता रहे कि उनको जो है खत्म करने की भी योजना थी। अच्छा। खत्म ही कर देते, न रहता बांस न बजती बजती, ऐसा कुछ होता नहीं। बस हाँ, ये स्थिति आ रही है। मतलब पूरी उनके मारने की प्लानिंग थी। जैसे बता रहे इतनी गाड़ियां हैं, गाड़ियों का जो है एक दो गाड़ी का नंबर भी है कि कौन गाड़ी आए थे। अच्छा, गाड़ियों का नंबर भी है जो गाड़ी से आए थे? गाड़ियों का, हाँ, 2 गाड़ियों का नंबर है, 2 गाड़ियों का नंबर हम लोगों के पास उपलब्ध है। अच्छा। हाँ, बाकी और गाड़ियों का चूंकि वो दूर ये थी, मतलब नहीं हुआ है, लेकिन गाड़ियां और थी, और जो कोई किसी बच्चे ने जो है वो बना के, चाहे किसी ने दिया है, तो दो गाड़ियों का नंबर है। वो नंबर मतलब अगर चाहे कोई तो उपलब्ध कराया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। क्या कहेंगे मार साहब, आप इस स्कूल में पढ़ाते हैं? रिश्तेदार हैं क्या? तो रिश्तेदार तो पढ़ाते भी यहीं पे कि पढ़ाते भी हैं? क्या कहेंगे उस दिन क्या हुआ था मामला? आप थे उस दिन? किस दिन? नहीं, रविवार की छुट्टी थी, हम लोग थे नहीं मौके पर। 16 तारीख को। और जो 1 तारीख वाला मामला बताया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? 1 तारीख वाला मामला जो बताया जा रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चाहे जो लोग इस बात को कह रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे साथ घटना 1 तारीख को होगी और मैं चुपचाप पूरा परीक्षा अपना यहाँ दे लूंगा? ऐसा नहीं हो सकता है। परीक्षा संपूर्ण पूरी तरह से समाप्त होने के बाद बच्चे अपने घर गए। 2-4 दिन बाद 11 को परीक्षा खत्म होती है और 16 तारीख को आके यहाँ इनको मारने के लिए खोज रहे थे लोग। उसके बाद जाके दरखास्त दिया जा रहा है कि हमारे साथ छेड़खानी हुई। अगर यदि उनके साथ छेड़खानी हुई तो उन्होंने 1 तारीख को दरखास्त क्यों नहीं दिया? यहाँ विद्यालय पर आके मारपीट करने के बाद दरखास्त क्यों दिया गया? इस नाते मेरा जहां तक मानना है कि माननीय मैनेजर साहब के साथ षड्यंत्र रचकर उनको बेइज्जत करने का काम किया जा रहा है। उनको बेइज्जत किया जा रहा है एकदम। क्या नाम है आपका? रविंद्रनाथ यादव। क्या कहेंगे थे जनार्दन यादव की क्या छवि रही है अब तक? मास्टर साहब की छवि आज इस पूरे देश में का प्रदेश में भी पूछिए आप तो पता चलेगा कि जनार्दन यादव किस तरह के व्यक्ति हैं। उनके ऐसा अगर व्यक्ति खोजा जाए तो इस पूरे इलाके में कोई मिलने वाला नहीं है। एक गरीब और एक बच्चे को भी उतना ही सम्मान देते हैं जितना एक बड़े और लोगों को दिया जाता है, और हमेशा वे गरीबों का सहयोग किए हैं। और इस विद्यालय में भी है, अगर जब भी कोई अगर विद्यालय का बच्चा अगर गरीब हो चाहे कुछ भी हो, अगर वो कह देता है उनसे कि सर जी हमारे पास फीस नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, तो उसके साथ वो ऐसा व्यवहार करते हैं कि जाओ तुम एकदम हम उसको फ्री में तुमको पढ़ाई कराएंगे। अच्छा, इस तरह के व्यक्ति हैं। और उनकी लोकप्रियता को देखते हुए और उनकी राजनीति को उथू करने के लिए ये सब साजिश रची गई है। अगर ऐसा होता तो पूरे इलाका उनके बारे में नहीं कहती कि नहीं इनके साथ गलत किया गया। एक नाबालिग बच्ची के साथ जो रेप करने का मामला है आपके हिसाब से झूठा है?
ये भी झूठा है। झूठा है। हाँ, कोई लड़की अपना आबरू इस प्रकार से दाव लगा करके किसी पर आरोप क्यों लगाएगी? आरोप जब षड्यंत्र रचा जाएगा और किसी लड़की को अगर जबरदस्ती उसको किसी लालच में चाहे किसी उसमें अगर षड्यंत्र अगर नहीं रची होती तो जिस दिन उसको घटना दिखाई जा रही है चाहे बताई जा रही है उस दिन ही उसको FIR करना चाहिए, चाहे अपने गार्जियन को बताना चाहिए ना। लेकिन ये बता क्यों रही है 16 तारीख को, घटना दिखाई जा रही है 1 तारीख को। तो आप ही मानिए श्रीमान जी कि अगर वो ऐसा किए होते तो चुप बैठी होती है, चाहे कोई पता कर ले। तो इसके आगे क्या कहा जाए बताइए आप ही। आप इस पढ़ाते हैं? हाँ, ठीक है। चाचा आप बड़ा बुजुर्ग हैं, अनुभव भी है, बैठे रहिए हम बढ़ जाते हैं। अनुभव भी हैं, ऐसे मामले में क्या कहेंगे आप? क्या लगता है जनार्दन यादव कैसे व्यक्ति थे? देखिए हम तो यहाँ 23 वर्ष से रह रहे हैं, उनसे चाहे उनके परिवार से बहुत लगाव है। वो एक आदर्श परिवार ही है। गरीब बच्चा है, अगर नहीं पढ़ पाता है, लो भाई कॉपी ले लो, किताब ले लो, पढ़ो, लेकिन पढ़ो। उनको नीचे गिराने के लिए लोग षड्यंत्र ऐसा रचे, नीचे गिराने के लिए। नीचे गिराने के लिए। वो खराब व्यक्ति नहीं है, खराब व्यक्ति नहीं एक महान व्यक्ति है। अच्छा। जैसे दो भाई आपस में लड़ते रहते हैं, अगर एक भाई आगे बढ़ता है तो दूसरा सोचता है कि इसको टांग खींचो नीचे आ जाए। वही बात इसमें लगी हुई। मतलब कुल मिलाकर के देखा गया है कि उनका मान सम्मान धीरे धीरे और ऊंचा होता जा रहा है, उनका ओहदा बढ़ता जा रहा है, उनका ओहदा को डाउन करने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप सभी का यही कहना है? तो देख सकते हैं ये जितने शिक्षक हैं सबका यही कहना है। हम प्रयास करेंगे कि कुछ इस स्कूल के परिसर के बाहर के जाके लोगों का भी कुछ रिएक्शन लेंगे, हम लोगों से जानेंगे कि जनार्दन यादव कैसे व्यक्ति थे और उस दिन का मामला जो हुआ इस पे लोग क्या कहेंगे। तो बाकी आप सारी बातें देखे, हम आपको विद्यालय भी दिखाए, सारा कमरा भी दिखाए। सारा कमरा ये बंद है, लेकिन पीछे का जो खिड़की है, जो जंगला है, वो कितना जर्जर है, किस हालत में है। अगर इसमें कुछ आवाज होगा तो बाहर तक आवाज जाएगी। बाकी ये देख सकते हैं सारा कमरा वही है, सब किसी भी कमरे में कोई दरवाजा नहीं है, बिना दरवाजा का सारा कमरा है। तो किसी भी अगर रूम में किसी भी कमरे में ले जाकर अगर किसी बच्ची के साथ बर्बरता की जाएगी, उसके साथ अगर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं आवाज होगी, जिस प्रकार से बता रहे कि हमारे साथ जबरदस्ती किया गया। अगर राजी होकर के कोई काम किया तो समझ में आता है कि ठीक है, दाएं बाएं कहीं तो कुछ आदमी कर भी सकता है। लेकिन अगर जबरदस्ती की बात आए तो कहीं ना कहीं चिल्लाएगी, चीखेगी, बोलेगी, रोएगी, गाएगी। तो आगे पीछे दोनों साइड उस समय बच्चे होंगे, इधर कैंपस में बच्चे होंगे, बाहर गार्जियन होंगे, तो आवाज कहीं ना कहीं उनके कानों तक जाती है और इसमें बहुत बड़ा बवाल हो सकता था 1 तारीख को ही। लेकिन ये मामला धीरे धीरे 1 तारीख के बाद कई सारे परीक्षा भी हुए। उस बच्ची ने इस विद्यालय में आकर परीक्षा भी दी। परीक्षा देने के बाद 16 तारीख तक कोई मामला नहीं सामने आया, कोई रिएक्शन नहीं आया, किसी प्रकार का कोई कंप्लेन नहीं आया। अचानक 16 तारीख को बता रहे हैं, उनके भाई हैं बता रहे हैं कि हम यहाँ पे 40-50 लोग आए थे, हमारे ऊपर हमला किए, हमें मारे पीटे भी। उसके बाद जाकर के भीमपुरा थाने में FIR लिखा गया, बच्ची के द्वारा इस प्रकार का कृत्य बताया गया। तो इसमें आप लोग क्या कहेंगे, अपनी राय हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।